सूर्याग्नि और सूर्य आपके लोग के गुण। सूर्य गुण तो मंत्र के माध्यम से देखेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। तो यही है कि हमें दो प्रकार के थे, जो निरंतर कर्म कर रहा होता है वो ज्ञान नहीं लेता। तो यह हमें देखना है कि हमको कब को कर्म करना है, कब, क्योंकि वो इंटेंसिटी वो आप वापस लानी होती है कि जैसे भाव से हमने कर्म शुरू किया था वैसे भाव से हम दोबारा कर्म प्रारंभ करें। तो उसके लिए हमें तरह से, जैसे सूर्य का देखते हैं, सूर्य निरंतर चलता रहता है परंतु अधिक ताप होने से वो छिपता रहता है और छिप जाता है। फिर अगले मतलब पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी को नहीं चाहिए कि वो हमको लगातार मिले। तो यही है कि पराक्रम होना चाहिए कि हमें जिस समय चाहिए उस समय उतनी ही उपयोगिता से, उतनी ही इंटेंसिटी से वापस हमें वो वस्तु मिलनी चाहिए। उस पराक्रम दोबारा वो हम प्रारंभ कर दें। तो एक बात तो ये हुई, और दूसरी हुई कि हम जब निरंतर कर्म करते रहते हैं तो हम ज्ञान की अपेक्षा कर्म में रुचि लेने लगते हैं, और कर्म में रुचि लेने के लिए हम दूसरों को देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसकी भी हम अपने आप पर उसका जो है फोकस कर देते हैं कि ये मुझको अच्छा है, ये मुझको अच्छा समझे, ये मुझको वो ऐसा समझे। तो हम उसको भी दुख देने लगते हैं, सोचते रहे कि उसका सुख कैसा है, इसका सुख, परंतु उसका सुख भी हम सोच अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो उससे फिर हो जाता है गलत कार्य। तो हमें देखना होता है कि जो कर्म किया है फिर उसको इस वजह से निरंतर कर्म तो करना पड़ेगा, परंतु निरंतर एक जैसा कर्म नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने किसी ईश्वर के अनेक गुण हैं, उनके गुणों के लिए हमें अन्य अन्य कर्म, अन्य अन्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। देखो मार्ग ही संसार में, मार्ग पर चल गए अन्य अन्य, तो वहाँ पर पता चला कि हमको कि ईश्वर न्यायकारी है। फिर उपासना में बैठे कि हाँ, कि हमारे में कैसे परिवर्तन हुआ, इस चीज़ की हमें ज़रूरत है या नहीं, कि ये जो हमने सुबह जो मैंने कर्म किया या कर्म नहीं किया, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया, इसकी मुझको आवश्यकता है नहीं, क्या ये मेरी मार्ग में उपयोगिता ला पा रहा है या नहीं, कि इससे मुझ में कैसे परिवर्तन आ रहा है, कि क्या मैं इसके लिए उपयोगिता मैं पा रहा हूँ, क्या मैं इसके गुण को जान पा रहा हूँ, क्या ये गुण मेरे पास भी है। तो इत्यादि निरंतर काम करना पड़ेगा, परंतु वो नहीं अलग अलग हट करके, अलग अलग ज्ञान ले करके। तो अपने चंद्र की भांति भी होना चाहिए और सूर्य की भांति भी। सूर्य की जहाँ पर जरूरत देना है उस समय उतनी इंटेंसिटी से लगातार देंगे, जहाँ पर नहीं देना वहाँ पर नहीं देंगे। सूर्य देव पहाड़ों में कम अगर उनकी हो जाती है, क्या उनकी एनर्जी, ऊर्जा, किरणें कम जा पाती हैं, पहाड़ों से टकरा जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी ऐसी नहीं है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पन्न हो। उनको थोड़ी ही ऊर्जा चाहिए, इसलिए उनको थोड़ी ही में ही काम चल जाता है। परंतु मैदानी क्षेत्रों में फसलों को भी अधिक चाहिए, हमें भी अधिक गर्मी चाहिए, अधिक सूर्य किरणें चाहिए। जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर जाना है, तो जहाँ पर उपयोगिता है वहाँ पर सूर्य दे रहे हैं। तो यही पराक्रम है कि देखो उसमें लिख रखा है, परमेश्वर सूर्य को अपने गुण को करने वाले बल प्रथम प्रकाश। इसमें भी आप देखते रहे निरंतर, जो मैं बोल रहा हूँ मंत्र के माध्यम से, ये मंत्र इसलिए। और चंद्रलोक क्या होता है कि ठंड व्यापक होती है, कि जहाँ पर पड़ रही है लगातार वहाँ पर फैलती जा रही है, उसका एक पॉइंट पर नहीं है, जैसे पहाड़ों पर टकरा के एक पॉइंट पर चली जाती है किरण, नहीं, उसका व्यापक फैल रही है। वो फैलती फैलती कहाँ पर जा रही है, वो टकरा के, मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, उसका क्षेत्र ज़्यादा है किसका, ठंड का, या चंद्र की जो किरणें हैं, ठंड की किरणें हैं। तो हमें क्षेत्र बढ़ाना है या बढ़ा, तो क्षेत्र उपासना के माध्यम से बढ़ेगा, या जो हमने हमारे कार्य के प्रति भाव है, जैसे चंद्र के होते हैं कि जैसा किया था कि ये कार्य किस लिए कर रहे हैं, कि कार्य हमारे लिए क्या उपयोगिता है, इस कार्य की मेरे लिए क्या उपयोगिता है, इस कार्य में मेरे लिए क्या परिवर्तन आएगा, इस कार्य को मैं जिस तरह समझ भी पा रहा हूँ नहीं, क्या इस कार्य से मेरे गुण भी उभर रहे हैं या नहीं। तो वो जो नहीं होता, अगर ये छूट गया तो इसलिए अन्य कार्य, अलग अलग कार्य पर जाया जाता है। ये नहीं कि एक कार्य करते हुए छूट ही जाता है, एक कार्य करते हुए भावना छूटी जाती है कि ये कार्य मेरे लिए क्यों उपयोगिता है। तो इसलिए उसको वहीं से प्रारंभ दोबारा किया जाए, मतलब दोबारा जब इच्छा हो, जब उस चीज़ को समझ में पाए कि अब इसकी चीज़ की ज़रूरत है, तो वापस काम कर जाए। काम करते हुए उस चीज़ की उपयोगिता समझ में आनी चाहिए। तो जब वो उपयोगिता समझ में आए तुरंत जब वही काम करे, उसी सिरे से जहाँ से छोड़ा था वहीं से वो कार्य प्रारंभ करें,
वहीं से वो कार्य कंटिन्यू करेगी जहाँ से छोड़ा था हमने, क्योंकि उसकी हम कार्य की उपयोगिता पता लग गई कि इस कार्य की उपयोगिता क्या है। वापिस हमें उस कार्य की उपयोगिता स्मरण आ गई ईश्वर के माध्यम से, तो फिर हम उसको उस कार्य को वहीं से ही प्रारंभ करने चल सकते हैं। तो ये ही इस मंत्र के माध्यम से था कि जैसे आकर्षण, प्रकर्षण, बल और पराक्रम इस संसार में वर्तमान है, जिनके सहाय से युद्धों में वैरी लोग अच्छे प्रकार बल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब के बारे में शत्रुओं को या राक्षसों को नहीं पता है। तो कर्म करते हैं, उनको कर्म में ही आनंद आता है। वो समझ कर कर्म नहीं करते, वो ज्ञानपूर्वक कर्म नहीं करते। तो ये कि इससे मनुष्य को लोग सब परमेश्वर को, अपने इष्ट को ही जब तक नहीं समझेंगे, तो जब तक उन्हें ये नहीं पता लगेगा कि इस कर्म की उपयोगिता क्या है, या कर्म मेरे लिए कैसी उपयोगिता, मेरे कैसे गुण उभर रहा है, कि मैं इस कर्म से कैसे रिलेट हूँ, कि मैं इस कर्म से क्या सीख पाता हूँ, कि मैं इस कर्म से मेरे गुण कैसे उभर पाते हैं, कि कैसे कर्म मेरे से जुड़ा हुआ है, ये नहीं हमको पता लगेगा। तो ये ईश्वर के माध्यम से ही जो असुर होते हैं वो नहीं कर, तो हमें मेरे कर्म से कैसे जुड़ा हुआ है, ये कर्म मेरे से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये जब तक पता लगेगा ईश्वर के माध्यम, तो तभी निरंतर वहीं से प्रारंभ हो जाएगा कार्य। वरना इतना अन्य अन्य हम अपने कार्य को परखने के लिए, अन्य कार्य परखने के लिए अन्य ईश्वर के गुणों का सहारा ले सकते हैं। अन्य दान, परोपकार, यज्ञ, स्वाध्याय, जो भी सेवा के जिस सब में अनेकों गुण भरे हैं, उनका अलग अलग गुणों का सहारा ले सकते हैं। तो अनेकों गुण हैं जो स्वर्गीय, ध्यान, न्यायकारी, परोपकारी, तो सब दयालु, अजन्मा, जो भी है, इनका हमें चिंतन, इनके माध्यम से हमें उपयोगिता समझ करके, उपयोगिता जब नहीं समझ में आई तो दूसरा गुण ले लिया, उस गुण के माध्यम से पहले जो गुण है उसकी उपयोगिता समझ में आई, तो वापस उस गुण से ही कर्म और ज्ञान पूर्वक करते चलते रहे, उस गुण पर ही, उस गुण से उस गुण में शिथिल हुए तो दूसरे गुण में चले गए, दूसरे गुण से फिर हम पहले गुण में वापस मजबूती से, पराक्रम से सोच करके वही भावना आएगी, तो फिर उसमें ही मजबूत हो जाएंगे, स्थिर और स्थिर। तो ये चलता रहेगा कि कैसे है न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय। तो भय ना, ऐसा भय का काम भी करेंगे पराक्रम के। अब भय से आप न्याय में भी जा सकते हैं, तो एक दूसरे के गुण से जा सकते हैं।